वंदना की शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। उसकी बड़ी बेटी अभी 3 साल की और छोटी बेटी अभी 1.5 साल की थी। अभी वंदना 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वंदना ससुराल में बहुत सहमी-सहमी रहती थी। वंदना की सास वंदना से, बहू अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना, फिर तुम्हारे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। पहले से ये 2 बोझ क्या कम हैं, और इस बार बेटा ही होना चाहिए। वंदना बेचारी चुपचाप सुनती रहती, फिर कहती है, माँ जी ये मेरे हाथ में नहीं है। पीछे से अशोक आता है, वो वंदना के जोरदार चांटा जड़ता है। बदतमीज, मेरी माँ से जुबान लड़ाती है। वंदना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे वंदना की दोनों बेटियां आ जाती हैं। मम्मा आप लो नी, पापा गंदे हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। वंदना, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो आपके पापा हैं। धीरे धीरे वंदना की डिलीवरी का भी वक्त आ जाता है। एक दिन वंदना के दर्द शुरू होते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वंदना के सास, देवर और पति सब वंदना के साथ जाते हैं। वंदना को एडमिट करवा दिया जाता है। कुछ देर बाद नर्स आती है। वंदना की सास से कहती है, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। ये सुनकर वंदना के सास पति दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। वंदना की सास तो वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अस्पताल से छुट्टी के बाद वंदना घर आती है। वंदना की सास उसका दरवाजे पर सूटकेस लेकर खड़ी होती है। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। वंदना अपनी सास के आगे बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर उसकी सास का दिल नहीं पसीजता। आखिर में वंदना अपने तीनों बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है, उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं। वंदना के माँ पापा बहुत गरीब और बीमार होते हैं। वंदना के पापा, अरे बेटा तुम कैसे आई, कोई खबर भी नहीं दी। अरे पापा, वो अशोक ऑफिस की तरफ से कुछ समय के लिए दूसरे शहर चले गए हैं। उन्होंने कहा जब तक तुम अपने माँ बाबा के पास रह लो। ये अभी छोटी है, काम की परेशानी हो रही थी। माँ बच्ची को गोद में लेकर, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गईं। वंदना अंदर जाती है। उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती हैं, मगर वो कब तक झूठ बोलती, बहाने बनाती और कब तक उन पर बोझ बनती। उसे वहाँ रहते रहते 2 महीने बीत जाते हैं और इधर वंदना के देवर सौरभ की भी शादी हो जाती है, मगर वंदना को कोई नहीं बुलाता। वंदना अपनी माँ से, माँ अब मेरे जाने का समय आ गया, अशोक जी भी बच्चियों को याद कर रहे हैं। वंदना तैयार हो जाती है और बच्चियों को भी तैयार कर लेती है। वंदना के पापा, कुछ दिन और रुक जाती बेटा। पापा मैं फिर आऊँगी कहकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वंदना के पिता, बेटा अशोक लेने नहीं आए क्या? पिताजी, वो अशोक को बहुत काम है कह रहे थे, अगर घर आया तो माँ पिताजी बिना खाना खाए नहीं जाने देंगे। मैं फिर कभी फुर्सत में आऊँगा। पिताजी, उन्हें ऑफिस का बहुत काम है। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़ आता, मगर मैं खुद इन घुटनों के दर्द से परेशान हूँ। नहीं पापा, मैं खुद चली जाऊँगी कहकर वंदना जाने लगती है। वंदना की माँ वंदना को कुछ पैसे देती हैं। वंदना, अरे मम्मी रहने दीजिए, बेटा रख लो कहकर वंदना की माँ वंदना को वो रुपए थमा देती हैं। वंदना थोड़ी बाद वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में सोचती है कि उसे जाना कहाँ है, आगे क्या करना है। वो उन्हीं सोचों में मशगूल थी कि इतने में वंदना की दोस्त रेखा का फ़ोन आ जाता है। रेखा उसकी आवाज़ से समझ जाती है कि उसे कोई परेशानी है। काफ़ी देर कसमें देने के बाद वंदना उसे सब बताती है। रेखा वंदना से कहती है कि तुम सीधे मेरे शहर आ जाओ, फिर मेरे घर आना। फिर कुछ सोचते हैं। वंदना सीधे लखनऊ चली जाती है। वहाँ स्टेशन से रेखा उसे लेने आती है। रेखा वंदना को घर ले जाती है। वो उसे सस्ता सा एक कमरा किराए का दिलवा देती है। कमरे में ही किचन होता है। वंदना जैसे तैसे उस घर में गुजारा करने लगती है। रेखा वंदना को एक रिसेप्शन पर जॉब लगवा देती है। वंदना को 8,000 तनख्वाह मिलने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। 1-2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं।
इधर वंदना के पति ने दूसरी शादी कर ली होती है। दूसरी पत्नी से उसके 2 बेटे होते हैं। वंदना की सास बहुत खुश होती है। वंदना अपनी लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवाती है। लड़कियां पढ़ने में बहुत होशियार होती हैं। वो हर बार क्लास में फर्स्ट आती हैं। ऐसे ही साल 10 साल गुजर जाते हैं। वंदना की छोटी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं होती। वंदना को उसकी बहुत फिक्र होती है। एक दिन उसकी छोटी बेटी रुचि स्कूल में खेल खेल रही होती है। वो बहुत लंबी लंबी जंप मार रही होती है। ये देखकर उसकी क्लास टीचर शॉक्ड हो जाती हैं कि इतनी छोटी बच्ची इतनी ऊंची जंप कैसे मार रही है। वो इसके बारे में स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर को बताती हैं। जब उसकी स्पोर्ट टीचर ये देखती हैं, वो बहुत खुश होती है और वो उसकी मम्मी यानी वंदना से मिलती हैं। टीचर कहती है कि आप इसका एडमिशन स्पोर्ट्स एकेडमी में करवा दें। आपकी ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। वंदना कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। टीचर कहती है कि हम स्कूल मैनेजमेंट से बात करेंगे, इसकी फ़ीस स्कूल वाले उठाएंगे। और ऐसा ही होता है। रुचि का एडमिशन हो जाता है। वो स्कूल की तरफ से खेलती है और बहुत सारे प्राइज़ जीतती है। वक्त बीतता है। वंदना के पति के दूसरी पत्नी के बेटे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा तो दादी के लाड प्यार से बिगड़ जाता है। वो स्मैक का आदी हो जाता है। गलत सोबत से वो चोरी चकारी भी करने लगता है। इधर वंदना की बड़ी बेटी नीट क्लियर कर लेती है और दूसरी आईआईटी। तीसरी बेटी रुचि का इंटरनेशनल गेम्स में सिलेक्शन हो जाता है। रुचि गेम्स में गोल्ड जीतती है। इधर अशोक के बेटे को गलत आचरण की वजह से कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इधर रुचि का इंटरव्यू उसकी बहनों और माँ वंदना के साथ बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया जाता है। अशोक जब टीवी खोलते हैं, वो रुचि को तो नहीं पहचानते, मगर वंदना को पहचान लेते हैं। वो अपनी माँ भाई बहनों को बुलाते हैं। अशोक अपनी बेटियों को इस मुकाम पर देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर उनकी खुशी कुछ देर में ही ख़त्म हो जाती है जब उनकी बेटियां कहती हैं कि बचपन में हमारे पिता हमारे लिए मर गए थे। अशोक के मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सब उन पर थू-थू कर रहे होते हैं। उधर चोरी के आरोप में अशोक के बेटों को पुलिस ले जाती है। वंदना अपने माँ पिता को अपने साथ बुला लेती है। उसके पिता बहुत ही बीमार होते हैं। वो उनका इलाज करवाती है। इधर अशोक अपने बेटों की वजह से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। आज वो सोचते हैं कि अगर वंदना हमारे साथ होती और मैंने कभी बेटे बेटियों में फ़र्क नहीं किया होता, तो आज मुझे भी अपनी बेटियों पर फ़ख्र होता और मैं फ़ख्र से कहता कि मैं इन बेटियों का बाप हूँ। वंदना की दादी भी खामोश सी हो जाती हैं। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो सोचती हैं कि मैंने ये क्या पाप कर दिया। इन लोगों के पास अल्फाज ही नहीं बचे थे कि वो किस मुँह से वंदना से माफ़ी मांगे।